नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग की यानी आरपीएससी की। दोस्तों, आरपीएससी दो चीज़ों को लेकर चर्चा में है। एक तो सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई है और दूसरा एक सदस्य ने इस्तीफा दिया है। मंजू शर्मा ने इस्तीफा दिया है, जो पत्नी है कुमार विश्वास की। कुमार विश्वास एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। तो दोस्तों, आज जानते हैं डिटेल से आरपीएससी के बारे में। भारत के संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक लोक सेवा आयोग का उल्लेख है। और यह क्या है, स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। और इतिहास में अगर बात करें तो आज़ादी से पहले एक ली कमीशन आया था। उसने सिफारिश की कि एक संघ लोक सेवा आयोग होना चाहिए। तो उसकी तर्ज पे यूपीएससी की स्थापना हुई और उसके बाद में स्टेट पीसीएस की भी स्थापना हुई। दोस्तों, ये कुछ अनुच्छेद हैं जो लोक सेवा आयोग से संबंधित है। पहला है अनुच्छेद 315, जो लोक सेवा आयोग के गठन की बात करता है, स्थापना की बात करता है। संघ के लिए यूपीएससी और अपने राज्य के लिए आरपीएससी का उल्लेख है इसमें। और अनुच्छेद 316 में नियुक्ति और कार्यकाल की बात की जाती है। राजस्थान में अगर आरपीएससी के मेंबर्स की नियुक्ति करनी है तो राज्यपाल द्वारा की जाएगी और इनका कार्यकाल रहेगा 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक। और अनुच्छेद 317 में बर्खास्तगी और निलंबन का उल्लेख है, यानी किसी मेंबर को हटाना है तो राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा। और इसमें दो तरीके हटाने के। पहले में कि सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद हटाया जाएगा, और उस जांच में अगर कदाचार साबित होता है, जैसे भ्रष्टाचार का आरोप है, तो राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा जांच के पश्चात। और दूसरा है सीधे ही राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है, जब कोई मेंबर दिवालिया घोषित हो गया है या कर्तव्य के बाहर लाभ का पद धारण कर लिया गया है या राष्ट्रपति की राय में वह मेंबर शारीरिक और मानसिक रूप से पद पर रहने के लिए अयोग्य है। दोस्तों, अनुच्छेद 318 में उल्लेख है कि सेवा शर्तों का विनियमन कैसे होगा, यानी रेगुलेट कैसे हो सकती है, सेवा शर्तों में बदलाव कैसे हो सकता है। और ये शक्ति है राज्यपाल के पास। और हाल ही में राजस्थान में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 1+10 कर दी गई है, यानी एक अध्यक्ष और 10 सदस्य। इसमें इसी अनुच्छेद का उपयोग किया गया है। इस अनुच्छेद में राज्यपाल के पास शक्ति है कि सदस्यों की संख्या हो चाहे उनकी सेवा शर्तें हैं, उनका निर्धारण किया जा सकता है, उनमें बदलाव किया जा सकता है। अनुच्छेद 320 में आयोग के कार्य और अनुच्छेद 321 में राज्यपाल को अतिरिक्त कार्य सौंपने का अधिकार, यानी आरपीएससी है उसके कार्यों का विस्तार करना है तो उसका अधिकार है राज्यपाल के पास। नेक्स्ट है 322 में उल्लेख है कि जो आयोग का व्यय है, खर्चा है, वो राज्य की संचित निधि पर भारित होगा। और अनुच्छेद 323 में आयोग अपना प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट देगा किसको, राज्यपाल को। अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी जाएगी और राज्यपाल उसे विधानमंडल में यानी विधानसभा में रखवाएंगे। दोस्तों, अनुच्छेद 320 में जो कार्य हैं आरपीएससी के, वो कुछ इस प्रकार हैं। एक तो भर्ती और नियुक्तियां हैं, कोई प्रतियोगी परीक्षा है उसका आयोजन करवाना, और परामर्शदाता के रूप में भर्ती पद्धति, पदोन्नति, स्थानांतरण, इन मामलों में सरकार को मार्गदर्शन प्रदान करना। न्यायिक नियुक्तियां, यानी जिला न्यायाधीश को छोड़कर नियुक्तियों के नियमों पर जो राजस्थान हाईकोर्ट है उसको परामर्श प्रदान करना। वार्षिक रिपोर्टिंग, अपना रिपोर्ट किसको देती है, राज्यपाल को देती है रिपोर्ट। अनुशासनात्मक कार्रवाई, सरकार को परामर्श देना किसी अनुशासनात्मक कार्रवाई के बारे में। नेक्स्ट है वो कौन से प्रोविजन है जिससे आरपीएससी को काम करने की स्वतंत्रता मिलती है। पहला है कार्यकाल का संरक्षण, यानी कार्यकाल की सुरक्षा है। बिल्कुल हटाना बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और केवल संविधान में जो निर्दिष्ट है उन्हीं कारणों के आधार पर और उन्हीं प्रक्रिया के आधार पर हटाया जा सकता है। फिर है वित्तीय स्वतंत्रता, जो सदस्यों का वेतन, भत्ते और पेंशन है वो राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं और राज्य विधानमंडल पर कोई मतदान नहीं होता इसके लिए। फिर है सेवा शर्तों में स्थायित्व, यानी किसी मेंबर को नियुक्त कर दिया है उसके बाद में उसकी सेवा में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है सेवापरांत नियोजन नहीं, यानी कोई मेंबर रिटायर हो गए हैं आरपीएससी से, उसके बाद में राज्य सरकार और केंद्र सरकार में कोई पद धारण नहीं कर सकते हैं। फिर है राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्ति, यानी जो संविधान द्वारा स्थापित प्रक्रिया है
वो फॉलो की जाती हैं। दोस्तों ये कुछ कमियां हैं आरपीएससी की जिन्हें सुधार किया जा सकता है। एक तो सदस्यों के पद रिक्त हैं, अभी भी काफ़ी पोस्ट है खाली हैं, बढ़ा दी गई हैं पोस्टें, 1+10 मेंबर कर दिए गए हैं, फिर भी खाली हैं। और भर्ती परीक्षा में बहुत देरी होती है, बहुत धीमी प्रक्रिया है, कोर्ट में जाती है बहुत सी भर्तियाँ। फिर है विवादित स्केलिंग, आपने एसीएफ का एग्जाम सुना होगा, फॉरेस्ट रेंजर वाले और असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, इनमें नॉर्मलाइजेशन होता है अलग अलग सब्जेक्ट्स में। और राजनीतिक नियुक्तियां होती हैं और भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। और वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।